आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हमारे परम प्रिय स्वामी जी गोपी बाबा जी हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं और उनका कुछ सत्संग प्राप्त करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। कुछ स्वामी जी आप बताइए आज भक्ति के बारे में। किसके बारे में? महाराज भक्ति किस तरह करें और कैसे, मतलब वो भगवान में तो भजन तो करो जी महाराज, फिर धीरे धीरे भक्ति आ जाएंगे जी महाराज। भक्ति करना और भक्ति होना दोनों में फर्क है जी। पहले भगवान से प्रेम करो, प्रेम से भक्ति होती है। इसी प्रकार बिना भजन किए, बिना चेष्टा किए, परिश्रम किए भक्ति नहीं मिलती। ये भक्ति प्राप्ति करने के लिए भजन करो। कल खाए पिए जिंदगी बर्बाद कर दिए, जिंदगी बिता दिए और संसारिक चिंतन में दिन रात बता दिए। सब व्यवहार की बात है। व्यवहार से भिन्न परे कुछ और कुछ है, वो भी विचार करो। ये तो सब व्यवहार मात्र है, जिसको मरने के बाद व्यवहार साथ नहीं जाता जी। ये है व्यवहार जगत है। इसलिए भगवान अपने साथ जाने के लिए कहा जाता है भगवान के भजन। भगवान के भजन ही अपना साथ उस लोक में जाएंगे और बाकी तो जितने व्यवहार कर गए सब छूट जाएगा। यहाँ कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये भगवान के भजन ही, अपना आत्मचिंतन ही साथ जाएगा। इसलिए चिंता न करो, भगवान के भजन भी करो, व्यवहार भी करो, डॉक्टर भी करो। अपने जीविका के लिए डॉक्टर भी करो, उससे अपना लाभ है। खाली व्यवहार में लगे रहने से ही लाभ नहीं है। तो सारा संसार व्यवहार में लगे है। भजन से परे हो गया। भजन होता ही नहीं। तो भगवान की योग माया ने सभी जीवों को फंसा रखे है कर्म में, फंसा रखे। कोई विषय में, कोई जन प्रतिष्ठा में, कोई किसी में, कोई किसी में फंसे हुए है। इसलिए भगवान के भजन करो तो सारे संसार के जीव जगत, संसार के परे जो कुछ वस्तु है वो अनुभव करोगे। और इस प्रकार व्यवहार में लगे रहने से मनुष्य संसार से परे भी जो कुछ वस्तु है, कुछ है वस्तु भगवान का, वो विषय में चिंतन करने के लिए भगवान के भजन करना पड़ता है। खाए पिए अपना जीवन बिता दिए, उसमें कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए कुछ भजन करो, भगवान के लिए करो, भगवान के लिए भजन करो जी महाराज। भगवान के लिए भजन करो, संसार पाने के लिए नहीं, व्यवहार पाने के लिए नहीं, विषय पाने के लिए नहीं, भगवान के लिए भजन करो, तभी कुछ मिलेगा जी महाराज। तभी भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। जैसे भोजन करते समय एक एक ग्रास से क्षुण निवृत्ति, तृप्ति, प्राप्ति हो जाता है, वैसे ही भगवान के भजन करने से भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान की स्मृति और माने हृदय में जो भगवान की स्मृति है वो जग जाएगा धीरे धीरे। भजन के बिना कुछ हाथ नहीं लगता। सिर्फ कुछ भजन करो, व्यवहार भी करो, भजन भी करो, तभी जिंदगी सफल है। अब जिंदगी में साथ जाएगा क्या चीज? भगवान के भजन। भगवान के भजन के सिवा शरीर के साथ साथ सब कुछ छूट जाता है। खाना पीना, लेना देना, व्यवहार जितनी है, विषय भोग, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए भगवान के भजन करो तभी लाभ है जी महाराज। ये बात है। हमारा ये प्रमाण कैसे मिलेगी भगवान है, इस संसार में भगवान है, उसकी उपस्थिति है, तो आदमी को कैसे भगवान को जब प्राप्त करोगे संसार छोड़ो जी। और संसार को प्राप्त करोगे तो भगवान को छोड़ो। दो नाव में पाँव नहीं रखा जाता जी महाराज। इसलिए भगवान के पाना है तो संसार छोड़ो जी महाराज। पर एकदम से संसार कहाँ छूटता है? एकदम से संसार नहीं छूटेगा महाराज। ये तो छूटेगा नहीं, फिर भी धीरे धीरे करो, धीरे भगवान के लिए करो। तो भगवान समझेंगे कि हमारे लिए कोई डॉक्टर जी कर रहा है तो हम भी उनके लिए सहायता करूं जी महाराज, हमारी सहायता करूं। नहीं तो हमको भूल करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हमको पीछे रख दिया, हमको कोई याद भी नहीं करते। इसलिए भगवान देखते हैं तो मुझे याद नहीं करते तो उसको फंसाए दो और फंसाए रखो कर्म में, विषय में, भोगों में, दवाई देने में, दवाई बनाने में, लाने में, भगवान लोगों को बताने में, भाई ऐसा करे खाओ, ऐसा करे दवाई खाओ, दूध से पियो, मुँह पर मैंने तो बताना पड़ता है। तो अपना जीविका है ये तो जीविका। इससे पहले भी, इससे पहले उसके परे, संसार से परे जो अपना जीवन देखिए क्या चाहिए, जीवन देखिए, जिंदगी क्या है, आत्मा, आत्मदर्शन। आत्मदर्शन तभी होगा जब कुछ भजन करोगे, खाओगे, पियोगे,
उसके बाद फिर अपना भजन करोगे, जी भगवान के अर्पण करते जाओगे, शरीर मन प्राण अर्पण करते जाओगे, तभी कुछ मिलेगा, तभी को हाथ लगेगा, नहीं तो खाली हाथ आखिर में पछताओगे। अरे मृत्यु का समय आवेगा, छोटे का समय आवेगा, तब सोचेगा अरे हम तो कुछ किया ही नहीं भगवान के लिए। गले में फांसा लगा कर यमपुरी में ले जाएंगे, यमपुरी दंड देंगे। तो इसीलिए उससे पहले यमपुरी में ना जाना पड़े, भजन कर लो, भगवान के स्मरण कर लो, भगवान के चिंतन कर लो, भगवत स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो कि भगवान क्या है, कहाँ है, कैसे है, कहाँ तक है, उसका क्या स्वरूप है, ये चिंतन करने के लिए भजन करो, तभी होगा कुछ। जी महाराज, अब चले। जी महाराज, शरण लेने से जी महाराज, गुरु जी अपने को अपना बताएंगे भगवान के भजन कैसे करना है, भगवान के भजन कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस ढंग से करना है, भगवान को कैसे जाने, भगवान के स्वरूप का, भगवान के रूप का अब कैसे जाने, वो जानने के लिए कुछ भजन करना पड़ता है, तब होता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा बाबा में फंसे रहने से भगवान के भजन नहीं होता और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी नहीं होता। सारे संसार बाबा में फंसे हैं, तो फिर चाहते हम भगवान कैसे है, कहाँ रहता है, ये प्रश्न करते हैं। तुम खाए पिए जिंदगी बर्बाद कर दिए, विषय भाव में फंसे हुए हो, और तुम पूछते हो भगवान कैसे है, कहाँ रहता है, फिर कम इस विषय में कुछ चिंतन करो, गुरु के शरण लो। गुरु जी के शरण लेने से गुरु जी बताएंगे। गुरु भी ऐसा हो जो अपने शिष्य को मृत्यु से बचा सके, वही गुरु है। जो आत्मदर्शन करा सके वही गुरु है। जो सत मार्ग बता सके वही गुरु है। बाकी तो खान पानी का गुरु है, खाने पीने का गुरु है, ये व्यावहारिक गुरु है। ये गुरु से काम नहीं चलता शिष्य का। शिष्य को जो मृत्यु से नहीं बचा सकते, विपत्ति से नहीं बचा सकते, वो गुरु किस काम का है? इसे खाली बाबा मन सेवा लेने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए गुरुदेव है, व्यावहारिक गुरु है। जी आत्मचिंतन करने का गुरु अलग होता है। बिल्कुल। हाँ, वो ठीक नहीं। इसलिए अपना करे जाओ काम। जी महाराज, भजन भी करो और व्यवहार भी करो, दोनों काम बनेगा तब, ठीक है ना? जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। परम तपस्वी संत गोपी बाबा आज हमारे यहाँ तपोगंगा ध्यान कुटीर में आए हैं और इस गणेश चतुर्थी के अवसर पे उनके दर्शन हुए और उनके साथ सत्संग का लाभ हुआ है। इसके लिए महाराज बार बार आपके हम कृतज्ञ हैं, बहुत आभारी हैं। जी महाराज, जी महाराज, खा पी के अपना शरीर को भी ठीक रखो, भजन भी करो, जी चिंतन भी करो और भगवान ध्यान भी करो, तभी जा करके जीवन में सफल मिलेगा, कुछ हाथ लगेगा। नहीं तो खाली हाथ। हाँ जी भाई, हाँ, खाली हाथ जब शरीर छोड़ने का समय आवेगा, उस मार्ग में कैसे चलोगे? जब अपने पास अपनी झोली में कुछ हो साधन भजन, तो जाने में सुविधा रहेगा, मार्ग में कोई रुकावट नहीं आवेगा। और जब आपके पास झोली में कुछ भजन भजन साधन है ही नहीं, तपस्या है ही नहीं, मार्ग में जाने से भी दुख होगा, कष्ट होगा, रुकावट आएगा। तो इसलिए चिंता न करो, जो भजन भी करे जाओ, बीच बीच में व्यवहार में करो। भजन का भी गुरु जी ने जो कुछ दिया है इसको जप करो, ध्यान करो, स्मरण करो, तभी काम बनेगा, ठीक है ना? अच्छा, अब करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणेश चतुर्थी के परम अवसर पे तपोगंगा ध्यान कुटीर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। जी महाराज, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज तपोगंगा कुटीर में संत भोजन प्रसाद करवाया जा रहा है कंचन जी की तरफ से। रहनाया कंचन जी, आज गणेश चतुर्थी है। आप सभी को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। और आप जो संतों के लिए जहां आप इतनी सेवा कर रहे हैं,
उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। माँ गंगा जी से प्रार्थना है कि आपको सुखी समृद्ध और स्वस्थ बनाए रखें और ऐसी संतों की सेवा में लगाए रखें।